रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश के लिए वचन पाठ लिया गया है सबोपदेशक उसका पहला अध्याय पद 1 से 11। बाइबल की अन्य पुस्तकों की तुलना में सबोपदेशक की पुस्तक कुछ अलग हटके है। इस पुस्तक की बातें अन्य पुस्तकों के जैसी परंपरागत नहीं है, परंतु पढ़ने और समझने में कठिन है। उदाहरण के लिए सबोपदेशक के 7 अध्याय 16 पद में लिखा है, अपने को बहुत धर्मी न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। या दूसरे अध्याय के 24 पद में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। ऐसी ही बातों के कारण इस बात पर भी प्रश्न उठा कि इस पुस्तक को अन्य पुस्तकों के साथ बाइबल में जोड़ा भी जाना चाहिए कि नहीं। परंतु क्योंकि इस पुस्तक का लेखक सुलेमान है और इस पुस्तक का निष्कर्ष पारंपरिक रूढ़िवादी पुस्तकों जैसा ही है, इसीलिए इसे बाइबल की अन्य पुस्तकों के साथ जोड़ा गया। पर अब समस्या ये है कि इस पुस्तक की व्याख्या कैसे की जाए, इसका अर्थ कैसे समझा जाए, एक निराशावादी दृष्टिकोण से या एक आशावादी दृष्टिकोण से या यथार्थवादी दृष्टिकोण से। कुछ लोग इस पुस्तक को पूरी तरीके से एक नकारात्मक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं और इसी बात पर जोर देते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है। इसके विपरीत कुछ लोग इसे एक सकारात्मक पुस्तक के रूप में देखते हैं, जिसमें प्रचारक आनंद का प्रचार करता है। यूँ कह सकते हैं कि सबोपदेशक की पुस्तक पुराने नियम की फिलिपियों की पत्री है। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों विपरीत दृष्टिकोणों को एक कर देते हैं। वे इस पुस्तक को इस प्रकार समझते हैं कि जीवन व्यर्थ है, परंतु फिर भी ये जीवन परमेश्वर की ओर से वरदान है। सबोपदेशक की पुस्तक यूनानी दार्शनिक जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल इनके समय से करीबन 5 से 6 शताब्दी पूर्व लिखी गई। सबोपदेशक की पुस्तक पुराने नियम के विचक्षण साहित्य यानी विजडम लिटरेचर का भाग है। पुराने नियम के विचक्षण साहित्य में आती है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, जिसमें प्रेम की सुंदरता और आनंद का वर्णन किया गया है। फिर आती है नीति वचन की पुस्तक, जिसमें परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन जीने का संदेश है। फिर है अय्यूब की पुस्तक, जिसका केंद्र है बुराई और मनुष्य के कष्ट। फिर आती है सबोपदेशक की पुस्तक, जिसका उद्देश्य निरर्थक मनुष्य जीवन के अर्थ को पहचानना है। यहूदी ज्ञान या बुद्धिमत्ता ऐसी बातों पर केंद्रित है जो व्यवहारिक हों। दुनियावी मसले जैसे दुख, दर्द, आनंद और जीवन का उद्देश्य। सबोपदेशक की पुस्तक को लिखने वाला एक उपदेशक है जो और कोई नहीं परंतु सुलेमान है। सबोपदेशक के पहले अध्याय के पहले पद में इस प्रकार लिखा है, यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। पुस्तक के आरंभ में लेखक की पहचान बताने वाले ये शब्द ठीक वैसे ही हैं जैसे नीति वचन की पुस्तक में पहले अध्याय के पहले पद में है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। सबोपदेशक के पहले अध्याय के पहले पद में सुलेमान का नाम भले नहीं आया है, परंतु जो अन्य जानकारी दी गई है वे सुलेमान की ओर ही इशारा करती हैं। इस पुस्तक का लिखने वाला न केवल इज़राइल का राजा है, परंतु एक उपदेशक भी है। हिब्रू भाषा में उपदेशक के लिए शब्द आया है कोहेलेत, जिसका अर्थ है वो व्यक्ति जो इकट्ठा करता है, अगुवाई करता है और लोगों के एक समूह से बातचीत करता है, शिक्षा देता है, यानी एक उपदेशक या प्रचारक। इस उपदेशक को हम राजा सुलेमान के रूप में पहले पद में आए कुछ शब्दों से पहचान सकते। उपदेशक दाऊद का पुत्र है, जो वास्तविक पुत्र भी हो सकता है
या वंशज भी हो सकता है। और उपदेशक के विषय में ये भी लिखा है कि वो यरूशलेम का राजा है। और यरूशलेम के जितने भी राजा हुए उनमें से केवल सुलेमान ही है जिसके पास इतनी बुद्धि, इतनी प्रतिष्ठा, इतने संसाधन थे कि वो इस प्रकार की पुस्तक को लिख सके। सबोपदेशक 1:12 में लिखा है, मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइल का राजा था। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है किंग ओवर ऑल इज़राइल। दाऊद के बाद केवल सुलेमान ही था जिसने पूरे इज़राइल पर शासन किया। इसीलिए हम ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सबोपदेशक की पुस्तक का लिखने वाला और कोई नहीं परंतु राजा सुलेमान ही है। राजा सुलेमान का पिता था राजा दाऊद और उसकी माता का नाम था बेतशेबा, जो पहले हित्ती उरिय्याह की पत्नी थी, जिसे दाऊद ने युद्ध में छल से मरवा दिया था अपने व्यभिचार को छुपाने के लिए। सुलेमान जब राजा बना तो उसने परमेश्वर के सन्मुख बलिदान चढ़ाए और परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। और सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा। परमेश्वर ने प्रसन्न होकर न केवल उसे ज्ञान और बुद्धि से भरपूर किया परंतु उसे अथाह धन संपत्ति भी दी। यीशु के बाद इस संसार में दूसरा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान ही था। उसने 3000 नीति वचन लिखे, 1005 गीत लिखे और वो बाइबल की 3 पुस्तकों का लेखक भी है। सुलेमान ने इज़राइल पर 40 साल राज्य किया और वो समय इज़राइल का स्वर्णिम काल था, संपन्नता और शांति से भरा। उसने परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया जिसमें उसे 7 साल का समय लगा। उसने स्वयं के लिए एक महल भी बनवाया जिसके निर्माण में 13 साल का समय लगा। अपनी युवावस्था में सुलेमान ने श्रेष्ठ गीत की रचना की। अपनी प्रौढ़ावस्था में उसने नीतिवचन की पुस्तक लिखी और अपने जीवन के अंत में, अपने जीवन की सारी जटिलताओं का सामना करने के बाद, अपनी वृद्धावस्था में सुलेमान ने सबोपदेशक की पुस्तक लिखी। अपने जीवन के बीते हुए दिनों को मुड़कर देखते हुए सुलेमान ने ये बड़ी ही दुखदाई परंतु उपयोगी पुस्तक लिखी, सबोपदेशक की पुस्तक। सबोपदेशक की पुस्तक के पहले अध्याय के 2 और 3 पद में सुलेमान एक सार्वभौमिक समस्या को हमारे सामने रखता है, जीवन की व्यर्थता। वहाँ इस प्रकार लिखा है, उपदेशक का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन को देखकर सुलेमान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सब कुछ व्यर्थ है। सबोपदेशक की पुस्तक के विषय में डेरेक किडनल ने इस प्रकार कहा है, भाप, हवा का झोंका या सांस, जिनकी ओर हाथ बढ़ाने पर भी आपके हाथ कुछ नहीं लगता, ऐसी ही व्यर्थता सबोपदेशक की पुस्तक की विषय वस्तु है। व्यर्थ के लिए हिब्रू भाषा का शब्द आया है हेबेल, जिसका अर्थ है क्षणभंगुरता, दुर्बलता, निरर्थकता और खालीपन। हमारे जीवन की इस क्षणभंगुरता के विषय में याकूब की पत्री के 4 अध्याय 13 और 14 पद में भी लिखा है। वहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हिब्रू भाषा में जब किसी शब्द का एक वचन और बहुवचन एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वो उस चीज़ की सर्वश्रेष्ठता या उच्चतम अवस्था को, अतिशयोक्ति को दर्शाता है। जैसे जब कहते हैं राजाओं का राजा, मतलब सबसे सामर्थी राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वोच्च प्रभु, होली ऑफ होलीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परम पवित्र स्थान,
जीवन की व्यर्थता के लिए भी सुलेमान इसी तरह से शब्दों का इस्तेमाल करता है। उसने लिखा है हेबेल हेबेलिज्म, यानी सबसे अधिक निरर्थक। जीवन में सब कुछ निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य का जीवन भाप के जैसा है, क्षणभंगुर। आज हम हैं और कल हम नहीं होंगे। तो जो कुछ हम इस पृथ्वी पर करते हैं उससे हमें क्या लाभ? पद 3 में यही बात लिखी है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य इस धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? सुलेमान जो बात कर रहा था वो केवल अपने राज्य और अपने राज्य के लोगों के विषय में नहीं कह रहा था, परंतु इस संसार के सभी मनुष्यों के विषय में वो इस बात को कह रहा था। इन आरंभिक पदों में सभोपदेशक की पुस्तक जीवन को ऐसे मनुष्य की दृष्टिकोण से देखती है जो परमेश्वर की परवाह नहीं करता, जो अपने आप को अपना भाग्य विधाता समझता है। और ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले मनुष्य से सुलेमान ये प्रश्न पूछता है, इस सारे परिश्रम से जो वो इस धरती पे करता है उसे क्या लाभ होगा, उसे क्या प्राप्त होगा? और इस प्रश्न के उत्तर के लिए वो प्रकृति की ओर देखता है और मानव जीवन की ओर देखता है। पद 4 से 7 में सुलेमान लिखता है, एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूम जाती है। वो घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं, तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को वे फिर जाती हैं। प्रकृति की ओर यदि देखें तो पृथ्वी बनी रहती है, पर मनुष्य जो जीवन और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है आता और जाता है। सूर्य भी अपने तय समय पर उदय होता है और अस्त हो जाता है। हवा भी निरंतर घूमती रहती है परंतु कहीं नहीं पहुंचती। नदियां भी निरंतर समुद्र में अपने आप को खाली करती रहती हैं, परंतु फिर भी समुद्र भर नहीं जाता, बल्कि समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, बादल बन जाता है और बारिश के रूप में फिर नदियों में लौट आता है। सुलेमान प्रकृति में भी एक निरंतर चलने वाले चक्र को देखता है, एक अंतहीन चक्र जिसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। पद 8 और 9 में सुलेमान मानवीय अनुभवों की बात करता है। वहाँ वो इस प्रकार लिखता है, सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई भी बात नई नहीं है। सब कुछ थकाने वाला है। प्रकृति निरंतर कार्य करती है, एक क्षण भी आराम नहीं करती। और सुलेमान जब मनुष्य के जीवन को देखता है तो पाता है कि मनुष्य भी ऐसे ही निरंतर चलने वाले कार्यों के चक्र में फंसा है। अपने जीवन काल में एक मनुष्य कितनी चीज़ों के विषय में बोलता है, उनका वर्णन करता है, परंतु उसके बावजूद भी कितनी ऐसी चीज़ें बाकी रह जाती हैं जिनके विषय में कहा नहीं गया। अपने जीवन काल में मनुष्य कितनी चीज़ों को देखता है, परंतु उसके बावजूद भी और देखने की उसकी आंखों की तृष्णा शांत नहीं होती। मनुष्य के कान भी कितना कुछ सुन लेने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होते। ईटन ने इस प्रकार कहा है कि पारंपरिक पुराने नियम में पूरी सृष्टि अपने सृजनहार परमेश्वर की स्तुति करती हुई दिखाई पड़ती है। सृष्टि परमेश्वर की श्रेष्ठ कलाकृति है, पर परमेश्वर से अलग होकर यह सृष्टि परमेश्वर की महिमा करती हुई नहीं, परंतु मनुष्य के श्रम का बखान करती दिखाई देती है। सभोपदेशक 1 अध्याय के 10 पद में सुलेमान कहता है, क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख ये नहीं है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। जो कुछ नया प्रतीत होता है
वह भी व्यर्थ है। कितने ही परिश्रम और प्रगति के बावजूद भी मनुष्य का जीवन नीरस है। जो कुछ नया दिखाई देता है थोड़े ही समय में पुराना हो जाता है। और इसीलिए उपदेशक कहता है, क्या सूर्य के नीचे कोई ऐसी बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि ये नई है। चाहे कितने भी बदलाव आ जाएं, चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती हैं। आप अपने नए बॉस से मिलते हैं और कुछ समय बाद पाते हैं कि वो पुराने बॉस जैसा ही है। डेरेक ने इस प्रकार कहा है कि नए भेष में पुरानी चीज़ें ही चलती रहती हैं। आज हमारे संसार में बहुत कुछ नया घट रहा है। टेक्नोलॉजी कई नए बदलावों को लाती जा रही है, पर उन नई चीज़ों को, उन नए बदलावों को इस्तेमाल करने वाले, उपयोग करने वाले वही पुराने लोग हैं। जो आज नया है वो कल पुराना हो जाएगा, और जो कुछ पुराने समय में होता रहा वही नए रूप में हमारे सामने फिर आ जाएगा। और मनुष्य न बोलने से तृप्त होगा, न देखने से, न सुनने से। इस सूर्य के नीचे नयापन पाया नहीं जा सकता। नयापन केवल सूर्य के ऊपर से प्राप्त हो सकता, केवल परमेश्वर की ओर से। वो केवल परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में सब कुछ नया कर देने की सामर्थ्य रखता है। वो हमें नया नाम दे सकता है। यशाया 62 और उसके 2 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। उसने हमें एक नई आज्ञा दी है। यूहन्ना 13:34 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। उसने हमारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। इब्रानियों 10 अध्याय 19 और 20 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। अपने शरीर में क्रूस की मृत्यु सहकर यीशु ने हमारे लिए एक नया जीवित मार्ग तैयार किया है, जिसमें होकर हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। उसने हमारे लिए अपने लहू में एक नई वाचा स्थापित की है। उसने हमें एक नया स्वभाव और एक नया मनुष्यत्व दिया है। इफिसियों 4:23-24 में परमेश्वर का वचन कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। उसने हमें नई सृष्टि बना दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय पद 17 में लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। और उनके लिए जो नई सृष्टि बन चुके हैं वो सब कुछ नया करने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 पद में इस प्रकार लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। इस पृथ्वी पर किया गया हमारा श्रम क्या स्मरण किया जाएगा? सबोपदेशक 1 अध्याय के 11 पद में सुलेमान कहता है, प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को न रहेगा। हर पीढ़ी अपने सांसारिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहती है। वही श्रम, देखना, सुनना, बोलना। मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत ही क्षणिक और चंचल है। गिलगमेश का महाग्रंथ, जो कि प्राचीन मेसोपोटामिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें अमरता की खोज के विषय में लिखा गया है। और अमरत्व के लिए यह ग्रंथ इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य अपने महान कार्यों के द्वारा अमरता को प्राप्त कर सकता है। ऐसे महान कार्य जो पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। पर सुलेमान इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। वो कहता है कि मनुष्य के हर कार्य, चाहे वो अतीत से संबंधित हो या भविष्य से, दोनों ही निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। चाहे मनुष्य कितना ही परिश्रम क्यों ना कर ले, कुछ समय बाद उसका स्मरण जाता रहेगा, उसके परिश्रम को भुला दिया जाएगा। केवल एक ही चीज़ है
जो सदा बनी रहेगी, जो अटल है, वो है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पहली पत्री उसके 2 अध्याय 17 पद में कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। और भजन संहिता 23:6 में दाऊद हमें इस बात का आश्वासन देता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सभोपदेशक की ये पुस्तक जो मनुष्य के जीवन की व्यर्थता को दिखाती है, इन बातों के द्वारा परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। जीवन का अर्थ समझने की सुलेमान की कोशिश हमें ये बताती है कि परमेश्वर के बिना मनुष्य का हर श्रम बेकार है। यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद में यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, पर परमेश्वर के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी मुख्य बात यह है कि केवल परमेश्वर है जो हमारे जीवन की नीरसता को तोड़ सकता है और श्रम से भरे हमारे जीवन में नयापन ला सकता है। तीसरी बात ये अधिक महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमें स्मरण रखे, बजाय इसके कि मनुष्य हमें स्मरण रखे। चौथी बात, मुख्य प्रश्न ये नहीं है कि उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है, पर मुख्य प्रश्न ये है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इसीलिए प्रियो, तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया 2 दिन का मेला। गर यीशु की आज्ञा माने, दुनियादारी को बिसरा के, गर यीशु की आज्ञा माने, दुनियादारी को बिसरा के, उसके कदमों में आ जाओ, उसके कदमों में आ जाओ। देता है वो ये गवाही कि तू मेरा प्यारा बेटा है। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। प्रियो, ये दुनिया और इस दुनिया में हमारा जीवन क्षण भर का है। बहुत कुछ है जिसे आज हम बहुत अधिक महत्व देते हैं, परंतु एक समय उनका स्मरण भी नहीं रहेगा। इसीलिए अवश्य है कि हमारी आंखें केवल हमारे परमेश्वर पर और उसके पुत्र यीशु पर, जिसने हमारे लिए वो जीवित और उत्तम मार्ग तैयार किया क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा, ताकि हम स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के साथ सर्वदा वास करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया है और अपना जीवित वचन हमारे लिए दिया है, जो निरंतर हमें ये बात स्मरण दिलाता है कि हमारा जीवन केवल इस संसार में समाप्त नहीं हो जाता, परंतु इसके बाद भी एक उत्तम जीवन है जिसे हम अनंत काल तक आपके साथ बिताने जा रहे हैं। हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम अपनी इस दौड़ को सच्चाई और विश्वास योग्यता के साथ पूरी कर सकें, विश्वास में स्थिर रह सकें और उस मुकुट को प्राप्त करें जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।